प्रॉब्लम ये है कि आप जब हमने आंसर क्वेश्चन पेपर देखा, हमने तो कैटेगराइज कर दिया कि ये इन टॉपिक से सवाल आए हैं, लेकिन व्हेन यू लुक एट सम क्वेश्चन एंड यू लुक एट द 4 ऑप्शन ऑफ दैट क्वेश्चन, the question seems like that the question is of inflation. When you look at the 4 options, option 1 requires you understanding of inflation topic, option 2 exchange rate topic, option 3 fiscal policy, option 4 unemployment topic. तो क्वेश्चन तो लग रहा था इन्फ्लेशन के ऊपर है, और क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन है वो अलग अलग टॉपिक को स्पैन कर रहे हैं। ये चैलेंज है। क्या चैलेंज है यहाँ पे? चैलेंज ये है कि इवन दो यहाँ पे चैप्टर लिख दिए गए हैं, इवन दो वी हैव रिटन चैप्टर्स ओवर हियर, इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन चैप्टर्स, इकोनॉमिक्स कांट बी प्रिपेयर्ड इन पार्ट्स. That becomes the biggest challenge or the unique aspect of this subject. You can't prepare it in parts. My students in class, they come to me, सर 30 क्लास हो गई हैं, 35 क्लास हो गई हैं, 50 क्लास होने वाली है सर, क्लास कोर्स खत्म होने वाला है सर, अभी भी सवाल सॉल्व नहीं हो रहे. We are not able to solve the previous year questions. This is a challenge that every economics teacher or classroom would face, student would face in classroom or otherwise also. If any teacher is telling you that questions सारे मेरी क्लास से आए हैं, तो पर्सन झूठ बोल रहा है. प्लीज टेक इट फ्रॉम मी, आई हैव बीन टीचिंग सब्जेक्ट फॉर मेनी इयर्स. नोबडी क्लेम तो कोई भी कर देगा कि यहाँ मेरे, मैं भी क्लेम करूंगा भी मेरी क्लास से सवाल है. मेरी क्लास से सवाल आने का मतलब ये नहीं है, एनसीईआरटी से सवाल आने का मतलब ये नहीं है कि वो सवाल ऐसा कैसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ था. मेरी क्लास से सवाल आने का मतलब है कि मैंने वो टॉपिक बच्चों को प्रिपेयर करवाया है. आई हैव मेड यू केपेबल टू आंसर दैट क्वेश्चन. इफ यू आर सर्चिंग फॉर सम वीडियो ऑफ दिस टीचर, ओके, इस टीचर ने क्लास में चीज बताई कि नहीं बताई, तो वो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. इस किताब में सवाल है कि नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. As a teacher, I will teach concepts to you. As a student, you will learn these concepts from various sources.